जय श्री राम। दस 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 सर अब मारिसी परे भूमि कपिवीर सिंहनाद करि गर्जा मेघनाथ बलधीर लखन सिया रामचंद्र की जय। फिर उसने सबको 10-10 बाण मारे। वानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाद सिंह के समान नाद करके गरजने लगा। देखी पवन सुत कटक बिहाला क्रोधवंत जनु धायों काला महाशैल एक तुरत उपारा अति दिश मेघनाद पर डारा। सारी सेना को बेहाल व्याकुल देखकर परम सुत हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ा आता हो। उन्होंने तुरंत ही एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेघनाद पर छोड़ा। आवत देख गया नभ सोई रथ सारथी तुरग सब खोई बार बार पचार हनुमाना निकट न आव मरम सो जाना। पहाड़ों को आते देखकर वे आकाश में उड़ गया। उसके रथ सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए, चूर चूर हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं पर वह निकट नहीं आता, क्योंकि वह उनके बल का मर्म जानता था। रघुपति निकट गयऊँ घननादा नाना भांति कर से दुर्बाधा अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे कौतुक कहीं प्रभु काटि निवारे। तब मेघनाद श्री रघुनाथ जी के पास गया और उसने उनके प्रति अनेकों प्रकार के दुर्वचन का प्रयोग किया। फिर उसने उन पर अस्त्र शस्त्र तथा सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल में ही सबको काट कर अलग कर दिया। देखी प्रताप मूढ़ किसी आना करे लाग माया विधि नाना जिनको करे गरुण से खेला डर पावई गही सुलभ सपेला। श्री राम जी का प्रताप सामर्थ्य देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा। जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुण को डरावे और उसे खेल करे। जासु प्रबल माया बस से विधंची बड़ छोट ताही दिखा वही निशिचर निज माया मति खोट लखन सिया रामचंद्र की जय। शिव जी और ब्रह्मा जी तक बड़े छोटे सभी जिनकी अत्यंत बलवान माया के वश में हैं, नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखला रहा है। नभ चढ़ी बरस विपुल अंगारा महिते प्रकट होई जलधारा नाना भांति पिशाच पिशाची मारु काटु धुनि बोलहि नाची। आकाश में ऊंचे चढ़कर वह बहुत से अंगारे बरसाने लगा। पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी। अनेकों प्रकार के पिशाच तथा पिशाचिनियां नाच नाच कर मारो काटो की आवाज करने लगे। भ्रष्टा पुय रुधिर कर कचहाड़ा बरसई कबहू पल बहु चाड़ा बरसी धूरी की नसी अधियारा सूझन आपन हाथ पसारा। वह कभी तो विष्टा पीब खून बाल और हड्डियां बरसाता था, कभी बहुत से पत्थर फेंक देता था। फिर उसने धूल बरसा कर ऐसा अंधेरा कर दिया अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता। कभी अकुलाने माया देखे सब कर मरण बना ही लेखे कौतुक देखी राम मुस्काने भय सभीत सकल कपि जाने। माया देखकर वानर अकुला उठे। वे सोचने लगे कि इस हिसाब से इस तरह रहा तो सबका मरण आ बना। यह कौतुक देखकर श्री रामचंद्र जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि सब वानर भयभीत हो गए हैं। एक बाण काटी सब माया जिमि दिन करे हरित मेरे निकाया कृपा दृष्टि कपि भालु बिलो के भय प्रबल रन रही न रोके। तब श्री राम जी ने एक ही बाण से सारी माया को काट डाला, जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है। तदंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से वानर भालुओं की ओर देखा, जिससे वे ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर भी नहीं रुकते थे। आय सुमागी राम पही अंगद आदि कपि साथ लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई बाण सरासन हाथ लखन सिया रामचंद्र की जय। श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि वानरों के साथ हाथ में धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले। छजत नयन उर्बाहु विशाला हिमगिरि निभ तनु कछु एक लाला यहाँ दशानन सुवट पठाए नाना अस्त्र शस्त्र गही धाये। उनके लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। हिमांचल पर्वत के समान उज्ज्वल गौर वर्ण शरीर कुछ ललाई लिए हुए है। इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। भूधर नग बिटपायुध धारी धाई कपि जय राम पुकारी बिरे सकल जोर न सन जोरी युध उत जय इच्छा नहीं थोरी।
पर्वत, नख और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए वानर श्री राम जी की जय पुकार कर दौड़े। वानर और राक्षस सब जोड़ी से जोड़ी भिड़ गए। इधर और उधर दोनों ओर जय जय की इच्छा कम न थी, अर्थात प्रबल थी। मुटिकन लातन दातन काटहि, कपि जयशील मारि पुनि डाटहि। मारु मारु धरु धरु मारु, शीस तोड़ी गई भुजाओ पारू। वानर उनको घूंसे और लात से मारते हैं, दांतों से काटते हैं। विजयशील वानर उन्हें मारकर फिर भी डांटते हैं। मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़ कर मार दो, सिर तोड़ दो, भुजाएं पकड़ कर उखाड़ लो। असिरव पूरी रहे नभ खंडा, धावई जहाँ तहाँ रुंद प्रचंडा। देखई कौतुक नभ सुर वृंदा, कब कबहु विस्मय कबहु आनंदा। नवों खंडों में ऐसी आवाज भर रही है, प्रचंड रुंड धड़ जहां तहां दौड़ रहे हैं। आकाश में देवगण यह कौतुक देख रहे हैं। उन्हें कभी खेद होता है, कभी आनंद होता है। रुधिर गाढ़ भरी भरी जो ऊपर धूरी उड़ाई, जनु अगार रासनी पर मृतक धूम रहूं छाई। लखन सिया रामचंद्र की जय। खून गड्ढे में भर भर कर जमा हो गया है और उस पर धूल उड़कर पड़ रही है। वह दृश्य ऐसा है मानो अंगारों के ढेरों पर राख छा रही हो। घायल वीर विराज ही कैसे, कुसुमति किंसुक के तरु जैसे। लक्ष्मण मेघनाद द्यो दो जोधा, बिरही परस पर करी अति क्रोधा। घायल वीर कैसे शोभित है, जैसे फूले हुए पलाश के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं। एक ही एक सकई नहीं जीती, निश्चर छल बल करई अनीति। क्रोधवंत तब भयउ अनंता, भंजऊ रथ सारथी तुरंता। एक दूसरे को कोई किसी को जीत नहीं सकता। राक्षस छल बल माया और अनीति अधर्म करता है। तब भगवान अनंत जी लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत ही उसके रथ को तोड़ डाला और सारथी को टुकड़े टुकड़े कर दिए। नाना विधि प्रहार कर शेषा, राक्षस भयउ प्राणी अवशेषा। रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट संकट भयउ हरई मम प्राणा। शेष जी लक्ष्मण जी उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। राक्षसों के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाद ने मन में अनुमान किया कि अब तो प्राण संकट आ बना, ये मेरे प्राण हर लेंगे। वीर घातनी झाड़ सिसागी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। मूर्छित भई शक्ति कै लागे, तब चली गया निकट भय त्यागे। तब उसने वीर घातनी शक्ति चलाई। वह तेज पुंज शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाद भय छोड़कर उनके पास चला गया। मेघनाद समकोटि सत जोधा रहे उठाई, जगधार शेष किमी उठाई चले किसी आई। लखन सिया रामचंद्र की जय। मेघनाथ के समान 100 करोड़ अगणित योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार श्री शेष जी लक्ष्मण जी उन्हें कैसे उठते। तब वे लजाकर चले गए। सुन गिरिजा क्रोधान लजासु, जरई भुवन चारी दशयासु। सग संग्राम जीत को ताही, से वहीं सुर नर अग जगमा जाही। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजी सुनो, प्रलय काल में जिन शेषनाग की क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत ही जला डालती है और देवता मनुष्य तथा समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं उनको संग्राम में कौन जीत सकता है। यह कौतूहल जाने सोई, जा पर कृपा राम कह होई। संध्या भई फिर देव बाहनी, लगे सभारन निज जानी। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री रामचंद्र जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्म अजीत भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहा भुज करुणा कर। तब लगिले आयऊ हनुमाना, अनुज दे की प्रभु अति दुख माना। व्यापक ब्रह्म जी संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा की खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ है। तब तक हनुमान जी उन्हें ले आई। छोटे भाई को इस दशा में देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना। जामवंत कह बैद सुसेना, लंका रही को पटई लेना। धरि लघु रूप गया हनुमंता, आने भवन समेत तुरंता।
जामवन ने कहा, लंका में सुषेण वैद्य रहता है, उसे ले आने के लिए किसको भेजा जाए। हनुमान जी छोटा रूप धर कर गए और सुषेण को उसके घर समेत तुरंत ही उठा लाए। राम पधार बिंदीसर नायउ आई सुषेण, कहा नाम गिरि औषधि, जाहु पवन सुत लेन, लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव कौशल किशोर की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। माई अन्नपूर्णा की जय। श्री काकुशुंडी महाराज की जय। हर हर महादेव।